जय हिंद। जो साहेबगंज चौकीदार का हम लोग क्लास कर रहे हैं उसका ये क्लास नंबर 2 है और वीडियो नंबर 3 है। पहला वीडियो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था और दूसरा वीडियो में मैंने जो पहला क्लास था उसमें मैंने साहेबगंज का एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि साहेबगंज में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्लास आज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साहेबगंज का एक भौगोलिक परिचय देखेंगे। भौगोलिक मतलब जोग्राफिकल वो कहाँ स्थित है, किस तरीके से स्थित है, उसके ऊपर में कौन है, नीचे में कौन है, पीछे कौन है, दाएं बाएं मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व में कौन है, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। आप देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था और ये जो वीडियो है यहाँ पे ये आपका क्लास 1 हम लोगों ने लिया हुआ है, जिसमें हम लोग साहेबगंज का बेसिक इंट्रोडक्शन देखे हैं, कितने प्रखंड है, कैसे काम करता है प्रशासन, वैसे करके हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट आपको बनाते जाना है, लास्ट मोमेंट में आपको वही काम आने वाला है। कुछ 2-4 मैप का आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट के लिए आप क्या कीजिए, मैप के लिए आप इस नंबर पे 9474-880 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप में आप लिखिएगा साहेबगंज चौकीदार, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे सब तरीके का पीडीएफ और जितने भी सारे मैप वगैरह है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और रामगढ़ चौकीदार का क्लास ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो जब चौकीदार का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्थानीय भाषा वाला चीज़ है, स्थानीय भाषा वाला, जिसमें हम लोग हिंदी और कोठा को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, दोनों का एक साथ में। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे साहेबगंज का भौगोलिक परिचय और दूसरा देखेंगे भौगोलिक स्थान और खेती योग्य भूमि पर कैसे बांटा गया है इसको। और गंगा नदी, जो झारखंड में इकलौता हमारा साहेबगंज जिला है जिसमें गंगा नदी टच करती है, ऐसे करके बहती है, तो ये हम लोग देखेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ कुछ और नदियां हैं, गुमानी, बांसुरोई, ये सब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए देर ना करते हम लोग देखते हैं साहेबगंज का भौगोलिक परिचय, पहला टॉपिक। लास्ट क्लास के बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था कि साहेबगंज जो है संथाल परगना का एक पार्ट है, 24 जिला में से एक जिला ये भी है। इसमें टोटल 2 अनुमंडल है, एक राजमहल है, एक साहेबगंज है। साहेबगंज को यहाँ पे 4 प्रखंड इसके अंतर्गत है और राजमहल के अंतर्गत इसके टोटल 5 प्रखंड है। प्रखंड का नाम आपको याद होना चाहिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं साहेबगंज का भौगोलिक परिचय। तो भौगोलिक परिचय में सबसे पहले देखेंगे कि साहेबगंज के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन सा यहाँ पे जिला, नदी, पर्वत, पहाड़ जो भी है हम लोग यहाँ पे देखें किस तरह से यहाँ पे घिरा हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, साहेबगंज के उत्तर में क्या है। साहेबगंज के उत्तर में गंगा नदी है और कटिहार जिला है। जब भी मैंने आपको बताया था, गंगा नदी आपको पता है ना, ऐसे करके इधर से निकलते, ध्यान से देखिए ऐसे करके, और ये साहेबगंज को छूते हुए ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उत्तर में कौन हो, उत्तर मतलब क्या, देखिए जो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। मतलब ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर में कौन है, देखिए गंगा नदी है कि नहीं ऊपर में। और कटिहार क्यों बोले हैं, क्योंकि ऊपर में कौन है, बिहार है। तो यहाँ पे जो जिला टच करता है ना, ये कटिहार है हमारा। तो उत्तर में आपको याद करना है गंगा नदी और कटिहार जिला, ऊपर हो गया हमारा कंप्लीट। अब दक्षिण में खुद आप देख के बताए, दक्षिण में क्या है, ये नीचे दक्षिण है हमारा, दक्षिण है। तो दक्षिण में क्या है हमारा, दक्षिण में पाकुड़ जिला है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहीं पर दक्षिण में गोड्डा जिला देखा हुआ था, तो उसको मैं कभी भी क्लियर करूंगा अगर वो गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, अभी के लिए आप पाकुड़ जिला देखिएगा क्योंकि जो दिख रहा है वही सही है यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं हमारा पूर्व में। तो पूर्व में क्या है यहाँ पे, आप देखिए इसके पूर्व में झारखंड कोई जिला तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल का कौन सा जिला टच कर रहा है, मालदा और मुर्शिदाबाद यहाँ पे टच कर रहा है, तो आपका पूर्व में हो गया। अब बात करते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन है, ये गोड्डा जिला है कि नहीं। तो पश्चिम में गोड्डा जिला है और ये वाला इसके पश्चिम में क्या है, यहाँ पे इसके पश्चिम में यहाँ पे भागलपुर है। तो ये आपका ये चारों क्लियर हो जाना चाहिए कि पूर्व में कौन है। पूर्व में आपको एकदम दिमाग क्लियर होना चाहिए। अच्छा, पूर्व में यहाँ पे कोई झारखंड कोई जिला नहीं है, मतलब कौन है, वेस्ट बंगाल है, तो मालदा मुर्शिदाबाद है। उत्तर में तो गंगा नदी और कटिहार है क्योंकि बिहार है ऊपर में, तो ये हो गया। दक्षिण में हमारा इकलौता झारखंड का जिला है वो कौन है, पाकुड़ है। पश्चिम में कौन है, गोड्डा है, और कौन है हमारा भागलपुर यहाँ पे है। कोई डाउट नहीं, हमारा भौगोलिक परिचय यहाँ पे। अब बात करते हैं कि जो साहेबगंज है ना, उसको भौगोलिक स्थान और खेती योग्य भूमि, क्योंकि जो साहेबगंज है यहाँ पे आपको पता है कि दामिनी कोह करके एक जगह है, जो पहाड़ियों को क्या कर दिया गया, दामिनी कोह कर दिया गया। तो हर जगह यहाँ पे खेती योग्य भूमि नहीं है। तो भौगोलिक स्थान और खेती योग्य भूमि के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है,
प्रथम है आपका ये वाला, ठीक है, बोरियो, मंड्रो, बरहैट और पथना, ये एक एरिया बांटा गया है, और दूसरा रेस्ट ये वाला एरिया बांटा गया है। तो ये वाला एरिया क्या है ना, जो मंड्रो, बोरियो, बरहैट, पथना वाला एरिया है, ये दामी निकोह के नीचे का क्षेत्र है। जैसे एक पहाड़ी ऐसे कैसे होता है, मान लीजिए कि पहाड़ी है, ऐसे करके पहाड़ी है, तो मान लीजिए दामी निकोह ऐसे बोल दिया गया कि ये पहाड़ी है, ये दामी निकोह है, तो इसके नीचे का जो पार्ट है ना, वो है आपका ये वाला पार्ट, मंड्रो, बोरियो, बरहैट, पथना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे क्लियर कीजिएगा आप लोग। तो ये आपका नीचे वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है, मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, और यहाँ पे रहने वाले कौन है, रहने वाले लोग मुख्यतः है माल पहाड़िया और संथाल लोग यहाँ पे रहते हैं, ये वाला पार्ट में क्लियर हो गया। अब बच गया ये वाला पार्ट जो पहाड़ी वाला एरिया है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है, ये पहाड़ी वाला एरिया, यहाँ से नदियां वगैरह निकलती है। तो दूसरा क्षेत्र कौन हो गया, साहेबगंज, उधवा, बरहरवा, ये हमारा शामिल है इधर वाला। और इसी क्षेत्र से जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से हमारा गंगा, गुमानी, बांसलोई नदियां बहती हैं, क्योंकि गंगा तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, नदियां बहती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर खेती होती है, और यहाँ पे जो विभिन्न जातियों और पहाड़ियों संथाल वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि साहेबगंज को भौगोलिक क्षेत्र और खेती योग्य भूमि के आधार पर 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी क्या है ना, गंगा नदी ऑलरेडी मैंने बताया कि उत्तर, जब मैंने बताया यहाँ पे, तो उत्तरी सीमा का यहाँ पर निर्माण करता है ऊपर का, और ये पश्चिमी कोने में यहाँ पे घुसता है। उत्तर पश्चिमी कोने क्या हुआ, देखिए ये हो गया हमारा पूरब, हिंदी में ही करता हूँ, ये हो गया मेरा पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम कोना मतलब ये वाला कोना, मतलब गंगा नदी यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे घुसती है, उत्तर पश्चिम कोने से प्रवेश करती है, कोई डाउट नहीं। अभी इसको मैं गूगल मैप में आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। और गुमानी नदी जो है राजमहल पहाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है, ये हमारा राजमहल है, इसका दक्षिणी क्षेत्र से यहाँ से निकलती है, और वो उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा मतलब किधर हो गया, ये हो गया आपका उत्तर, और ये पूर्व, तो ये इधर बहते हुए कहाँ चल जाता है, बरहेट घाटी तक बहती है। तो ऐसे घूमती हुए, ऐसे घूमते हुए बरहेट घाटी तक ऐसे करके आएगी, और जहां वो क्या होगा, मुरल नदी से मिल जाएगी। मतलब आप बोल सकते हैं मुरल नदी की सहायक नदी कौन है, बोल देंगे आप गुमानी नदी मुरल नदी की सहायक नदी है, या बोल सकते हैं गुमानी नदी का जो मुहाना वो कहाँ पर है, वो मुरल नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ। आप देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने मैप पढ़ा हुआ है, साहिबगंज एग्जैक्टली सेम है, जो डॉट 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 कर रेड कलर का आपको दिख रहा है ना। और ऊपर में आप देखिए ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या कर रही है, मैंने बताया उत्तर पश्चिम कोना। आप देखिए ये पूरब हो गया ऊपर वाला, ये पश्चिम हो गया, और ये तो ये वाला जो एरिया क्रॉस वाला इधर से ही घुस रहा है ना, ये उत्तर पश्चिम कोने में घुसती है। और ये देखिए ये थोड़ा सा जाने के बाद ये पूरा वेस्ट बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे फिर ये मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका गंगा नदी। और अगर आप देखिएगा कि गुमानी नदी कहाँ है, तो गुमानी नदी भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए ये गंगा नदी है, बहुत लंबाई चौड़ाई इनकी बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन इसके कंपेरिजन जो गुमानी नदी है बहुत कम है। आप देखिए यहाँ पे गुमानी लिखा हुआ ना, रिवर गुमानी, इसको अगर आप अंदर जाइएगा तो मैंने क्या बताया, राजमहल की पहाड़ी से निकलेगी इधर से, और ये घूमते हुए बरहैट तरफ आएगी। बरहैट इसी तरह है ना हमारा, इसी साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये देखिए ये यहाँ पे बरहैट में आएगी, तो यही हमारी गुमानी रिवर है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा मैप से, क्योंकि मैप से आपको सब कुछ ही क्लियर हो जाता है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि गंगा नदी उत्तर पश्चिमी कोने से मिलेगी, ऐसे घुसेगी, और ये बंगाल खाड़ी में चल जाएगी, और राजमहल से जो निकलेगी ये ऐसे ही निकलेगी, और ये बरहैट में ऐसे ही आया था ना अभी, तो इस तरह करके आपका, और यहाँ पे ये मुरल नदी से मिल जाएगी। तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नदी भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अक्षांतीय और देशांतरीय विस्तार। पहले अक्षांशीय देशांतर विस्तार आपको समझ में आना चाहिए क्या है। देखिए पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अक्षांश और देशांतर किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ऐसे करके, ऐसे इस तरह करके के जो लाइन होता है ना अक्ष, ये ऊपर और नीचे, ये पोल जिसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह करके जो लाइन आएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे अक्षांश। अक्षांश, ये लाइन जो होता है अक्षांश होता है। तो अगर हमको अक्षांशीय विस्तार देखना है, तो अगर आप झारखंड का देखिए, अगर आपको झारखंड के बारे में पता होगा, तो आप देखिए यहाँ पे ये 22 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, 22 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर में आपको दिख रहा है ये 25 से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब साहेबगंज जो होगा हमारा, ये देखिए 24 है, और यहाँ ये 25 है, तो 24 से ऊपर होना चाहिए अक्षांशीय विस्तार, और 25 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए साहेबगंज अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 42 मिनट। तो 24 डिग्री से 42 मिनट ऊपर रहिएगा, तो यहाँ से लगभग ये चल जा रहा है, ठीक है ना। ये साहेबगंज का ऐसे करके, ऐसे हम लोगों ने भी देखा।
तो ये 24 डिग्री 42 मिनट है, और ऊपर में कितना होगा 25 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, तो 25 डिग्री 21 मिनट यहाँ पे है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब देशांतरीय किसको होता है, देशांतरीय ये वाला लाइन ऐसे करके जो होता है ना ऊपर से नीचे, इसको देशांतरीय बोलते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग इधर वाला कोना और इधर वाला कोना देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए साहेबगंज के लिए ये पूरा झारखंड के लिए, तो झारखंड के लिए देखिए ये 83 है और यहाँ पे ये 88 है, तो साहेबगंज तो यहाँ पर है, तो 87 के बाद होगा यहाँ पे, क्योंकि 87 में तो देवघर वगैरह आ रहा है। तो ध्यान से देखिए इसको, अगर आपको समझ में नहीं आएगा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, मैं बहुत क्लियर करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 87 से थोड़ा ज्यादा होगा साहेबगंज है कि नहीं, और ये 88 से कम होगा। तो 87 डिग्री 25 मिनट से ज्यादा है और 87 डिग्री 54 मिनट से कम है। तो कोई डाउट नहीं, अक्षांश देशांतर दोनों क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं समुद्र तल से साहेबगंज का जो ऊंचाई है वो कितने ऊंचाई पे ये बसा हुआ है, ये 37.185, आप 37 मान के चलिए, 37 मीटर की ऊंचाई पर ये बसा हुआ है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये साहेबगंज जिला का कुल क्षेत्रफल वो कितना है, वो आपका है 1702, कहीं कहीं देखने को मिला है 1702, कहीं कहीं 1599 भी देखने को मिला है। तो जो भी ऑप्शन में आएगा उसको ही आप टिक कीजिएगा, आप दोनों फिगर को आप याद कर लीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास था आज का, और छोटे छोटे क्लास ही हम लोग करेंगे ताकि आपको बहुत बर्डन ना पड़े और बहुत अच्छे ढंग से आप सीख पाए यहाँ पे। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो हमारे जो नंबर्स है उस पर आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ बड़ा रूप में देख लीजिए आप, जो अक्षांशीय किसको बोलते थे, जो ऐसे वाला अक्ष के चारों ओर का जो लाइन होता है ना उसको अक्षांशीय बोलते हैं। तो ये हमारा झारखंड का है, 22 डिग्री थोड़ा सा कम है, तो हमारा साहेबगंज में जाना है ना, तो साहेबगंज यहाँ पे इस तरह करके ऐसे है, ऐसे साहेबगंज है, तो ये 24 डिग्री से ऊपर होगा, 24-42 यहाँ पे है, और ये 25 डिग्री से कम है। और इधर वाला देखिएगा तो झारखंड का है 83 और खत्म हो रहा 88 पे, तो 87 तो देवघर में है, तो उससे ज्यादा होगा ना, 87 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 27 थोड़ा ज्यादा और 88 से कम होगा, ये वाला हमारा साहेबगंज में है। कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको क्या करना है, आपको चौकीदार वाला ग्रुप में जुड़ना है, तो इस नंबर पे आप लिखिएगा साहेबगंज चौकीदार, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पे आपको पूरे लेक्चर का पीडीएफ एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।